इसमें हम 3 स्टेप में काम करेंगे। पहला स्टेप क्या होगा, हमारा पहला एम रहता है ये डिराइव करना, पेपर में आता भी बस इतना ही है कई बार। डिराइव द एक्सप्रेशन डेल्टा प्लस ई, डेल्टा प्लस ए इज इक्वल टू आई प्लस ई। ये डिराइव करो भैया। डेल्टा तो दिख रहा है, ए भी दिख रहा है, आई तो नहीं है, I1 I2 है और ई भी नहीं है, पर ये ड्राइव करना होता है। बताऊंगा कैसे करना है। डेल्टा प्लस ए इज इक्वल टू आई प्लस ई, ये प्रिज्म फॉर्मूला का एक पार्ट है। पेपर में कई बार सिर्फ इतना आता है कि ये निकाल के बताओ, शो दैट डेल्टा प्लस ए इज इक्वल टू आई प्लस ई। करेंगे, रास्ते में आएगा। इसके बाद हम कुछ जुगाड़ लगाएंगे, एक स्पेशल केस लेंगे और स्पेशल केस में हम एक फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, वो है डेल्टा इज इक्वल टू ए इंटू म्यू माइनस 1। इसको ड्राइव किया जाएगा। और तीसरा हिस्सा इस डेरिवेशन का, जिसको हम प्रिज्म फॉर्मूला बोलते हैं, जिसके नाम पर इसका नाम पड़ा है, वो है म्यू। म्यू मतलब क्या, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो आप पता है क्या कर रहे हो, आप पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को सब कुछ करने के बाद, ड्राइव करने के बाद, लास्ट में जो मेन चीज हमें निकालनी है पता है क्या है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, तो हम निकालते हैं म्यू इज इक्वल टू अब ये डेल्टा तो समझ में आता है, ये डेल्टा नीचे एम क्या है, इससे भी मिलवाएंगे आपको। इन क्वाड्रिलेटरल ए, इसका नाम पी रख दो पॉइंट का, और इस पॉइंट का नाम इन क्वाड्रिलेटरल ए पी ओ क्यू। आप क्वाड्रिलेटरल देख पा रहे हो, एक क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम क्या होता है, कितना होता है 360। और किस किस बालक को ये पता है जहन में, मन के अंदर, कि नॉर्मल जो होता है क्या होता है, नॉर्मल पता है, नॉर्मल कितना एंगल बनाता है सरफेस के साथ। तो क्या ये जो मैंने 90 मार्क किया, ये आपको समझ में आ रहा है। और यहां पर ये एंगल भी क्या होगा, पूरा एंगल, क्योंकि नॉर्मल जो होता है वो सरफेस के साथ कितना एंगल बनाता है 90। अच्छा, क्या इस ए पी ओ क्यू क्वाड्रिलेटरल में ए एंगल तो ए ही है और पी एंगल 90 है, ओ एंगल भी नहीं पता, और क्यू वाला एंगल क्या है 90। ये भी 90 है। तो मैं लिख सकता हूं इन क्वाड्रिलेटरल ए पी ओ क्यू, ए प्लस पी प्लस ओ प्लस क्यू इक्वल टू, एग्री, सही है। इनमें से कौन कौन से 90 है बताना, ए प्लस 90 प्लस ओ प्लस इक्वल टू, श्योर, क्या बोल सकते हो और बताना, ए प्लस ओ इक्वल टू, देखो बालक ये 90 उधर जाएगा माइनस होगा, और ये 90 भी उधर जाएगा, तो 360 में से 2 बार 90 माइनस करो, कितना बचेगा, मुश्किल है आसान है, आसान है, अच्छा बढ़िया बात है। चलिए अब क्या करें भैया, बालक इसे आप इक्वेशन 1 बोल सकते हो, काम आएगी आपके। आगे देखो, आपको ट्राइंगल दिख रहा है, मुझे दिख रहा है ट्राइंगल, एक नीचे की तरफ एक ट्राइंगल है जिसमें O है, R1 है, R2 है, O है, R1 है, दिख रहा है क्या। तो क्या मैं इसमें O की R1 R2 का सम क्या होगा, श्योर हो। तो ट्राइंगल का नाम बोलो, इन ट्राइंगल OPQ, बताना जरा, R1 प्लस O इक्वल टू, क्या यहां से O की वैल्यू आ जाएगी, O की वैल्यू निकाल लूं, क्या आएगा O 180 माइनस, हाँ ना बोलो, श्योर। या चलो एक काम करते हैं ना, और आसान करते हैं आपके लिए, क्या आप O की वैल्यू यहां से निकाल के पुट कर सकते हो, श्योर, बता दो O क्या आएगा, यहां पे निकाल के छोड़ देते हैं ताकि दिक्कत ना आए।
O इज इक्वल टू 180 माइनस ए, 180 माइनस ए पुट कर दो भाई। R1 प्लस R2 प्लस 180 माइनस ए इक्वल टू, प्लस का 180 प्लस का 180 कट गया, माइनस का ए उधर जाके क्या हो जाएगा, तो R1 प्लस R2 क्या आ गया। मैं जिस भी इक्वेशन पे स्टार लगाऊंगा वो आपके न्यूमेरिकल में काम आएगी, बाकी सारे स्टेप का पार्ट है। इक्वेशन नंबर 2, R1 प्लस R2 ए के बराबर आ गया। अब अभी तक देख लो क्या किया है, हम स्टेप बाय स्टेप रिवाइज करते चलते हैं। हमने पहले एक पूरा क्वाड्रिलेटरल लिया, उसमें दो एंगल 90 थे, तो ए और ओ का सम आ गया 180। वहां से हमने ओ की वैल्यू निकाल ली 180 माइनस ए। हाँ हाँ, नहीं आया, श्योर। और फिर ओ की वैल्यू जो है वो ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के उसके अंदर पुट कर दी। पहले क्वाड्रिलेटरल में एंगल सम प्रॉपर्टी, फिर ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी। क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180। तो क्वाड्रिलेटरल से मैंने ओ निकाला और ट्राइंगल में जब एंगल सम लगाया उसमें ओ की वैल्यू पुट कर दी। मेरे पास R1 प्लस R2 का सम किसके बराबर आ चुका है, ए के। अरे बोलो, अच्छा भैया अब आपका पहला पार्ट बस आ ही गया, समझो हो ही गया। एक बात बताओ, क्या आपको एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी आती है? तो क्या आपको लगता है कि एंगल 1 और एंगल 2 का सम डेल्टा के बराबर होगा? ध्यान से देख लो आराम से। एंगल 1 और एंगल 2 का सम डेल्टा, एंगल 1 एंगल 2 जो है उसके बाहर वाला एंगल है डेल्टा। तो एंगल 1 और एंगल 2 का सम डेल्टा के बराबर होगा, ऐसा मुझे लगता है। तुम्हें भी लगता है क्या? अरे यार, नहीं लगता क्या? ये एंगल 2 है, ये एंगल 1 है, ये दोनों एंगल का सम एक्सटीरियर एंगल डेल्टा के बराबर होगा, ऐसा मुझे लग रहा है। क्या तुम्हें भी ऐसा लग रहा है? आपने वो पढ़ा था SRS, उसमें भी तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाई थी हमने। तो यहां पर मैं बोल रहा हूं, ये जो ऊपर वाला ट्राइंगल है, ट्राइंगल का नाम ना भी तो चलेगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू डेल्टा। सही है, श्योर। अच्छा, अब सारा दिमाग का खेल आ गया यहां से। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू डेल्टा। रीजन क्या लिखूंगा? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। चलिए, अब दिमाग चाहिए थोड़ा सा, आपकी हेल्प चाहिए। आप मुझे बताओ, क्या मैं यहां पर थोड़ी सी जानकारी लिख सकता हूं अगले स्टेप से पहले? क्या जानकारी लिखनी है भैया आपको? हमें यह लिखना है यार कि एंगल 1 और R1 का सम किसके बराबर है? I1 के। ये लिख सकता हूं मैं? देखो बताओ, तुम बताओ, लिख सकता हूं? एंगल 1 प्लस R1 इज इक्वल टू, तो लिख दिया मैंने एंगल 1 प्लस R1 इक्वल टू, तो यहां से एंगल 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? I1 माइनस, निकाल लिया। ऐसे ही दूसरे एंगल के लिए भी हो जाएगा। क्या होगा बताओ? एंगल 2 प्लस इज इक्वल टू, तो एंगल 2 प्लस R2 इक्वल टू, यहां से एंगल 2 की वैल्यू क्या आ गई? I2 माइनस, तो मुझे इसकी जरूरत थी, मुझे एंगल 1 और एंगल 2 की वैल्यू चाहिए थी यहां पुट करने के लिए। समझ रहे हो? मैं डायरेक्टली लिख देता, पर मैंने ये स्टेप कर दिया ताकि तुम जस्टिफाइड रखो दिमाग में मैंने कैसे निकाला। वैसे तो डायरेक्ट दिख रहा है यहां पे कि एंगल 1 किसके बराबर होगा? I1 माइनस R1। तो मैंने इसको कंटिन्यू किया नीचे यहां पर, और एंगल 1 की जगह लिख दिया I1 माइनस R1 प्लस एंगल 2 की जगह लिख दिया I2 माइनस R1। अच्छा, इज इक्वल डेल्टा। अब ये बताओ, क्या ये 2 स्टेप 3 स्टेप समझ में आया आपको? 1 प्लस R1 I1 के बराबर है, एंगल 1 प्लस R1 इक्वल टू I1। सही है? यहां से एंगल 1 निकल जाएगा, क्या निकलेगा बता? एंगल 1 इज इक्वल टू I1 माइनस, अच्छा ठीक है। अच्छा, अब इस तरफ बता, इस तरफ एंगल 2 प्लस R2 इक्वल टू, यहां से एंगल 2 निकल जाएगा। तो ये जो लहरों के ऊपर लिखा है I1 की वैल्यू और I2 की वैल्यू, इन दोनों की वैल्यू को यहां पुट कर दूं क्या? तो कर दिया।
ये I1 की वैल्यू है और ये प्लस के बाद I2 की वैल्यू है और इक्वल टू डेल्टा। बताएं जरा, क्या मैं R1 R2 दोनों माइनस के उधर ले जाऊं? तो I1 प्लस I2 इज इक्वल टू डेल्टा, माइनस का R1 उधर चला गया, प्लस R1 प्लस, सही है यार। इक्वेशन नंबर 2 में R1 प्लस R2 की वैल्यू क्या आई थी? तो I1 प्लस I2 इज इक्वल टू डेल्टा प्लस, इन दोनों का सम किसके बराबर है? A। ये जो आपने निकाला यही पहला पार्ट है। बस इतना समझना जरूरी है कि जो पहला एंगल है वो एक्चुअल में एंगल ऑफ क्या था? इंसिडेंस। और जो बाद वाला एंगल है उसमें लाइट बाहर निकल रही थी क्या? तो इसको I2 भी बोलते हैं और कभी कभी एंगल ऑफ इमरजेंस भी बोलते हैं, E। तो आपको यहां पे लिखना पड़ेगा कि अगर I1 को I कंसिडर करें, एंगल ऑफ इंसिडेंस पहला वाला, और I2 में लाइट बाहर निकल रही है, तो उसको अगर एंगल ऑफ इमरजेंस कंसिडर करें तो इनकी वैल्यू पुट करते ही I प्लस E इक्वल टू डेल्टा प्लस A हो जाएगा। यही है आपका प्रिज्म फॉर्मूले का पहला पार्ट, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4। तो ये डेरिवेशन का पार्ट है, आगे काम आएगा शायद। ये तो हो चुका, आपने पहला इससे ड्राइव कर लिया, कभी कभी यहीं तक आता है। फॉर अ प्रिज्म डिराइव दैट I प्लस E इज इक्वल डेल्टा प्लस A, इसे बोलते हैं इंसिडेंस प्लस इमरजेंस इज इक्वल टू डेविएशन प्लस एंगल ऑफ प्रिज्म। डेल्टा होता है एंगल ऑफ डेविएशन, नाम जान लो। I होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, E होता है एंगल ऑफ इमरजेंस, डेल्टा एंगल ऑफ डेविएशन और A एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, यहां तक अगर दिमाग में गया तो आगे की प्रक्रिया, सेकंड वाला स्टेप ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा स्टेप है।